दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय दिल्ली शिक्षा विभाग को एक ऑर्डर जारी हुआ है जनगणना के रिगार्डिंग। तो ये क्या है पूरा ऑर्डर और गेस्ट टीचर पर किस तरह से ये प्रभाव करेगा, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। उससे पहले भी यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट इमीडिएट सेंसस 2027 यानी कि जो ऑर्डर है वो अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और तुरंत इस अपडेट को सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और गेस्ट टीचर रेडी रहें अपने इस नए काम के लिए। तो क्या करना है बाकी मैं आपको सारी चीज़ शेयर करूंगा। 16 अप्रैल 2026 का ये ऑर्डर है और ऑर्डर नंबर भी आपके सामने है। कोई भी जानकारी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लेटर लिखा है डायरेक्टर मैडम को, एजुकेशन डायरेक्टर जो हमारे एजुकेशन डायरेक्टर मैडम है उनके नाम पे हैं। तो टू डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो ये उन्होंने इनको निर्देश देते हुए कहा है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इंगेज बाय DOE एज एनुमरेटर फॉर फेज 1 ऑफ सेंसस 2027 अंडर द प्रिवेंशन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990। तो यहाँ पे गेस्ट टीचर को डिप्लॉय किया जा रहा है, गेस्ट टीचर को इंगेज किया जा रहा है जनगणना जो 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसमें गेस्ट टीचर को भी लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारे भारत सरकार ने शिक्षा विभाग को नोटिस भेजा है, एक ऑर्डर भेजा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे इमीडिएट मोस्ट इमीडिएट सेंसस 2027 यानी कि तुरंत प्रभाव से इसे लागू करने का भी ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर आई एम डायरेक्टर टू इन्फॉर्म दैट गेस्ट टीचर डिप्लॉयड इन DOE गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी आर बीइंग डिप्लॉयड एज एनुमरेटर इन कंसल्टेशन विद स्टेट। ओके, तो ये जो ऑर्डर है इसमें कह रहे कि जो जनगणना है होने वाली है 2026 में जिसमें कि परमानेंट टीचर्स के नाम आ चुके हैं, तो इनका कहना है कि गेस्ट टीचर को भी इस काम में इन्वॉल्व किया जाए। तो गेस्ट टीचर इससे पहले क्या है कि सारे परमानेंट टीचर्स को लगाया गया था, चाहे वो BLO की ड्यूटी हो। हालांकि BLO में तो काफ़ी सारे हमारे गेस्ट टीचर साथी काम करते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने जनगणना में भी गेस्ट टीचर को लगाने का ऑर्डर दिया है। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि सैलरी कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि द गेस्ट टीचर विल बी पेड हॉनरेबल एज पर सर्कुलर। तो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग जो है गेस्ट टीचर को जिस दिन गेस्ट टीचर काम करेगा उस दिन का उसको पे मिलेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे स्कूल, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल जिनको सर्कुलर समझ में नहीं आते हैं या वो अपने तरफ से इसे मैनिपुलेट कर देते हैं, तो उनके लिए ये जो सर्कुलर ऑर्डर है वो उन्हें समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हम सैलरी नहीं देंगे, है ना। तो जैसे उनके घर से जा रहा होगा लेकिन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि उनको पेड होगा और जिस दिन गेस्ट टीचर इस जनगणना में काम करेगा उस दिन वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। हालांकि इसमें ऑन ड्यूटी का कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन कहा है कि भाई गेस्ट टीचर को इन्वॉल्व करो, है ना। तो एनी टीचर्स, क्लर्क और एनी ऑफिशियल और एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज। ओके, तो मतलब कुल मिला के क्या है कि किसी को भी, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल काम कर रहे हो, टीचर हो, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि इनको जल्दी से मतलब जो भी तुरंत प्रभाव से इस ऑर्डर को सभी तक शेयर किया जाए। तो आप रेडी रहें, आपका नंबर आ सकता है। और आप में से कितने साथियों का नंबर जनगणना 2027 में आ चुका है वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
बाकी देखिए ये रेडी रहिए। और क्या करना है तो जनगणना करनी है, घर घर जा कर के एक एरिया डिसाइड कर दिया जाएगा। तो किस टीचर को किस एरिया में जाना है ये आपस में डिस्कस करके भी सभी साथी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपडेट जो है सभी गेस्ट तक शेयर कर दो। बाकी अगली अपडेट में हम आपको नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।